सलामकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेकंड लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड जो है वो आर्जी तौर पर लैंड किस तरह से एक्वायर की जाएगी और कंपनीज के लिए जो है वो लैंड किस तरह से एक्वायर की जाएगी, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि टेम्परेरी जो लैंड है वो किस तरह से एक्वायर की जाएगी। तो सेक्शन 35 टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट आर एरेबल लैंड, कि अगर कोई लैंड वेस्ट है और यहाँ वो काबिल काश्त है, अगर वो जो है वो टेम्परेरी एक्वायर करनी है तो वो किस तरह से होगी। और दूसरा इसी सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर कंपनसेशन पे डिफरेंस है तो वो किस तरह से सेटल किया जाएगा। तो सबसे पहले जी, जो कमिश्नर है वो टेम्परेरी कोई भी लैंड जो वेस्ट लैंड है, जो ज़ाया लैंड है, या जो काबिल काश्त लैंड है, वो पब्लिक पर्पस के लिए टेम्परेरी आर्जी तौर पर ले सकता है। कमिश्नर जो है वो डायरेक्ट करेगा कलेक्टर को कि वो इसको एक्वायर करे, लेकिन ये पीरियड जो है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। सिर्फ 3 साल के लिए टेम्परेरी वो एक्वायर की जा सकती है। इस सिलसिले में जो है वो फिर कलेक्टर नोटिस भी सर्व करेगा, और जो है वो कलेक्टर जो है वो कंपनसेशन पे करेगा। जिसकी ज़मीन उसने टेम्परेरी एक्वायर करनी है उसको कंपनसेशन पे करेगा। वो लमसम में भी पे कर सकता है, या वो मंथली जो है वो मंथली या पीरियोडिकली उसको जो है वो दे सकता है, जैसे भी वो आपस में एग्रीमेंट कर ले। अब दूसरा पार्ट इसी सेक्शन का जी, जो कंपनसेशन पे डिफरेंस अगर आ जाता है तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो जो कलेक्टर होगा वो ये मामला कोर्ट को रेफर कर देगा। सेक्शन 36 है जी, पावर टू इंटर एंड टेक पोजेशन एंड कंपनसेशन और रिस्टोरेशन, कि जब पेमेंट हो जाएगी तो कलेक्टर जो है वो उस जमीन का कब्जा ले सकता है, उसकी पोजेशन ले सकता है। ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, जब वो टर्म खत्म हो जाएगी तो जो उस जमीन को डैमेजेस होंगे अगर कोई हुए हैं, तो वो जो है वो उसकी कंपनसेशन दी जाएगी। और जो है वो लैंड जो है उस बंदे को जिसकी थी उसको जो है वो वापस कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि अगर आर्जी तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद ज़मीन दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही, तो फिर जो है वो कमिश्नरी सूरत में उसे परमानेंटली एक्वायर कर लेगा। ठीक है, कि अगर उन्होंने आर्जी तौर पे वो ज़मीन इस्तेमाल की और वो आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद वो जो है वो दोबारा काबिल काश्त ही नहीं रही, तो फिर जो है वो कमिश्नर परमानेंटली एक्वायर कर लेगा। सेक्शन 37 है डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड, कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है कि जो लैंड है उसकी कोई कंडीशन चेंज हुई है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टेम्परेरी ऑक्यूपेशन टर्म, तो कोर्ट जो है वो इस मामले को जो है वो डिसाइड करेगी कि अगर उसकी कोई कंडीशन चेंज हो गई है, जैसे हमने ऊपर कंडीशन में देखा था 36 की, कि अगर वो आर्जी तौर पर उन्होंने इस्तेमाल की और अब वो जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो कमिश्नर रिक्वायर कर लेगा। इस तरह उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, तो कंडीशन चेंज होने की सूरत में जो है वो कोर्ट को ये मामला रेफर किया जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है जी, कंपनीज के लिए अब जो लैंड एक्वायर करनी है वो किस तरह से की जाएगी। कंपनी में बी ऑथराइज्ड टू एंटर एंड सर्व, कि कमिश्नर जो है वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो जाके किसी जमीन को विजिट करे, उसको सर्वे करे, उसको जो है उसकी खुदाई करके जो है वो जो भी उसने सॉइल टेस्ट वगैरह करने हैं वो करे। तो किसकी इजाजत उसे दरकार होगी? कमिश्नर की। और सेक्शन 38A है इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम्ड कंपनी फॉर सर्टेन पर्पसेस, के इंडस्ट्री जो है वो इसकी कंपनी की डेफिनेशन में जो है वो नहीं फाल करती। तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि अगर जो इंडस्ट्री है उसके 100 से ज़्यादा मुलाजमीन हो और अगर ज़मीन एक्वायर करना चाहती है, तो फिर वो जो है वो इंडस्ट्री को
कंपनी की डेफिनेशन में जो है वो ले आया जाएगा और उसे कंपनी ही समझा जाएगा। ठीक है, कि अगर उसके 100 से ज़्यादा मुलाजमीन उसमें काम करते हैं और फिर वो इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए ज़मीन एक्वायर करना चाहती है, तो इस सूरत में जो है वो इंडस्ट्री को वो कंपनी समझा जाएगा। सेक्शन 39 है, प्रीवियस कंसेंट ऑफ कमिश्नर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट नेसेसरी, कि अगर किसी कोई कंपनी है उसने कोई ज़मीन हासिल करनी है तो उसको दो शर्त पूरी करनी होगी, एक तो कमिश्नर की इजाज़त लेनी होगी और दूसरा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करना होगा। सेक्शन 40 है जी, प्रीवियस इंक्वायरी, सच consent shall not be given unless the commissioner be satisfied that कि जो है वो कमिश्नर जो है वो कंसेंट नहीं देगा जब तक वो इन चीज़ों पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब उस पे पहली चीज़ तो ये है कि जो कंपनी में जो हमने बताया कि जो कंपनी है उसमें जो मजदूर है उनकी प्रॉपर एक जो रिहायशी मकानात की तमीर या इनसे मुतल्लिक सहूलियात की फराहमी है, कि उनके जो मजदूर हैं उनकी प्रॉपर रिहाइश जो है वो तमीर की गई है उस, और बाकी जो रेलिवेंट सहूलियात हैं वो उन्हें दी गई हैं। दूसरा, किसी ऐसी कंपनी के लिए इमारत या काम की तामीर जो अवामी मफाद के लिए सनत या काम में मसरूफ हो या मसरूफ होने वाली हो। ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये कहते हैं कि अ, ऐसा कोई तामीराती मंसूबा जिसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे। ठीक है, कि लाजमन है, क्योंकि ज़मीन जो एक्वायर है वो पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर की जा रही है, तो जो भी काम होगा वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे पब्लिक को फ़ायदा हो। ज़मीन का तजवीज़ करदा रकबा इस मकसद के लिए मुनासिब और मकबूल है। अब कमिश्नर ये भी देखेगा कि जो ये ज़मीन मांग रहे हैं, जितनी ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो ये जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ये मुनासिब और मकबूल है या नहीं। तो ये तहकीकात एक मुकर्रर अफसर के ज़रिए होगी जिसका वक़्त और मुकाम कमिश्नर तय करेगा। ठीक है। ये अफसरान गवाहान को तलब करने, इनकी हाज़िरी यकीनी बनाने और दस्तावेज़ात तलब करने के लिए वही इख्तियार रखता है जो सिविल कोर्ट को दिए गए हैं, कि अगर इन अफसरान ने जो है वो किसी गवाह को तलब करना है या कोई एविडेंस उन्हें चाहिए, तो वो जब बुलाएंगे किसी बंदे को तो वो एज ए सिविल कोर्ट एक्ट करेंगे। तो जो इस तरह सिविल कोर्ट बुलाती है वही प्रोसीजर जो है वो लोग अडॉप्ट करेंगे। सेक्शन 41 है जी, एग्रीमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हमने ऊपर जो दो शराइत पढ़ी थी, एक कमिश्नर की इजाज़त और दूसरी एग्रीमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट में अब के साथ क्या एग्रीमेंट होगा कि जब सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट उनकी आ जाएगी और जो कंपनी है वो जो है वो एक एग्रीमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेगी, और उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, कि वो एक्विजिशन की पेमेंट करेंगे। दूसरा, पेमेंट का मेथड क्या होगा। ठीक है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, लमसम देंगे, जिस तरह भी देंगे वो डिसाइड होगा। और तीसरा जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए वो ये अक्वायर करेंगे, ये चीज़ें उसमें शामिल होंगी। सेक्शन 42 है, पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि एवरी सच एग्रीमेंट शेल एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट, कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये जो है वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट में। And the acquisition shall be deemed to have been the subject to the term of such agreement, कि जो एक्विजिशन है वो shall be deemed, वो समझी जाएगी to have been made subject to the terms of such condition, sorry, terms of such agreement। सेक्शन 43 है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी बाउंड है बाय लॉ कि वो किसी कंपनी को जो है वो जमीन देगी, तो फिर जो है ये ऊपर जो हमने बातें की है वो इन पे अप्लाई नहीं होगी। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट को बाय लॉ ये बाउंड कर दिया गया है कि वो कंपनी को ये जमीन देगा,
तो फिर ये ऊपर वाली कंडीशंस लागू नहीं होंगी। सेक्शन 43 है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर। कि अब ट्रांसफर पे जब वो कंपनी एक्वायर कर लेगी तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है कि वो किनको ट्रांसफर नहीं कर सकती और कब कर सकती है। कंपनी फॉर विच एनी लैंड इज एक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट शेल बी इंटाइटल्ड, वो इंटाइटल्ड होगी, वो हकदार होगी टू ट्रांसफर दिस said लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ बाय सेल, mortgage, gift, lease or otherwise, except with the previous sanction of the provincial government के वो कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती लैंड को, ना सेल कर सकती है, ना मॉर्गेज, ना गिफ्ट, ना लीज नहीं दे सकती जब तक कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त ना ले ले। सेक्शन 44 है हाउ एग्रीमेंट विद द रेलवे कंपनीज में बी प्रूव्ड, कि जो रेलवे कंपनी है उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट किस तरह से प्रूव किया जाएगा। तो इसमें जो है वो कहते हैं कि एक प्रिंटेड कॉपी, ठीक है, ऑफ एग्रीमेंट ऑफिशियली प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, कि एक प्रिंटेड कॉपी जो है एग्रीमेंट की जो ऑफिशियली प्रिंटेड हो बाय द गवर्नमेंट, तो वो जो है वो एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।